गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि यदि हमें कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि यदि हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। उसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट के मेथड से फाइंड करेंगे। सपोज दैट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया विथ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस with coordinate of vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, वो हमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 गिवन है। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। यही मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ये हमें दिया हुआ है। और क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसी एरिया को जो है हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे। तो अब इसी चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म इसको मैंने 1 लिख दिया, बना दिया। In the determinant for area of triangle ABC will be half of x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। अब ये जो 1 में हमें मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी को मैंने जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा तो ये हमें ये मिल गया। अब ये इसको जो मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या यह डिटर्मिनेंट और जो 1 में जो वैल्यू मिला है, 1 में जो फॉर्मूला अपने पास है, क्या दोनों एक ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। expand it along C1। इसको मैं C1 के along एक्सपेंड करता हूँ। देन इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहाँ x1 है, x1 इंटू x1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको बंद कर देंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। y2 y3 1 1, उसका फिर निगेटिव साइन लेंगे। x2 इंटू x2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको क्लोज कर देते हैं, बाकी को एज इट इज डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं। y1 y3 1 1 प्लस x3 इंटू x3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको क्लोज कर देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज रहने देते हैं। y1 y2 1 1, ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। y2 इंटू 1 इक्वल टू y2 माइनस 1 इंटू y3 माइनस x2 इंटू इस y1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इतना मिल गया, इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। अब यहाँ निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन को
अंदर लेके चले जाएंगे तो पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। क्यों अंदर लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 है, इसलिए इसको मैं प्लस बना रहा हूँ। जब नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे तो x2 इंटू ये माइनस y1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए y3 माइनस y1 बन जाएगा। ये ध्यान दें, जब निगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस y1 और यहाँ पर ये प्लस y3 बन जाएगा, दैट इज y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ये फर्स्ट में हमें ये वैल्यू मिला था और जब इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम। कहने का मतलब ये है कि जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया। देखिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं और यह कंक्लूजन ये है कि सपोज हमें कोई भी ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ABC कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लेते हैं कि एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और तीसरे का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। दैट इज हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इतना होता है। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला भी हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही चाहिए। तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको आप अच्छे से लर्न कर लें, रिमेंबर इट, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करके देखते हैं। आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस में हमें ट्रायंगल के वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, सपोज दैट ABC बी ए ट्रायंगल और हमें यहाँ गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेसेस आर 1 0, ए का कोऑर्डिनेट 1 0 है, बी का कोऑर्डिनेट 6 0 और सी का कोऑर्डिनेट 4 3 है। इतना है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा ताकि समझने में आपको आसान हो और कंपेयर करने में ज़्यादा दिक्कत न हो। अब यहाँ ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें यहाँ से एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इतना होता है। हमें फॉर्मूला पता है और इस ट्रायंगल में x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें सारा वैल्यू पुट कर देना है इस फॉर्मूला में, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x1 कितना है, 1 0 को मैंने x1 y1 लिख दिया, तो x1 इक्वल टू 1 है और y1 इक्वल टू 0 है। यहाँ x2 इक्वल टू 6 है और y2 इक्वल टू 0 है। यहाँ x3 इक्वल टू 4 है और y3 इक्वल टू 3 है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ, अब वैल्यू पुट कर दें। x1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1, x2 का वैल्यू 6 है और x3 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 0,
y2 का वैल्यू भी यहाँ हमें 0 दिया हुआ है और y3 का वैल्यू 3 है। 1 1 1। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हूँ। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको आता ही है ही, इसको या तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम किसी भी के भी एलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हो उसी के एलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं। बाकी आप फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। expand it along R1 के along expand कर रहा हूँ, then it will be half of 1 into 0 1 3 1 minus 0। अब 0 में किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आना है, इसीलिए इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ, प्लस 1 into 6043। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है आई होप आप सभी को आता होगा। यदि नहीं आता है तो जो मेरा प्रीवियस वीडियो है आप उसको देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। इक्वल टू हाफ ऑफ 1 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 3 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 3 18 माइनस 0 इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3 माइनस 0 प्लस 18 इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3 प्लस 18 15 इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से इस ट्रायंगल का हमें एरिया मिल गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमें कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो वहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। इस फॉर्मूला में जो भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट कर दें, आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ कुछ रिजल्ट है, टोटल 3 रिजल्ट हैं इससे रिलेटेड। अब उन तीनों रिजल्ट की एक एक करके स्टडी करेंगे, समझेंगे ये रिजल्ट क्या है। रिजल्ट फर्स्ट, अभी हम लोगों ने ये देखा है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो सकता है कि उसका वैल्यू हमें नेगेटिव मिल जाए, पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। लेकिन किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया ABC। जब मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है तो इसका एरिया कुछ तो होगा, भले हाफ स्क्वायर mm ही हो, कितना भी कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, बहुत होगा तो 0 होगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पहला रिजल्ट ये हुआ, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इफ़ वी गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया फाइंड करते समय जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू बाय द वे नेगेटिव आ जाए। सपोज दैट ये नेगेटिव आ जाए, जैसे यह ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसको जब मैंने सॉल्व किया तो सपोज उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया। इफ़ वी गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट। हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, हम लोग हमेशा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, इसका मॉडुलस लेते हैं, इसका मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने का मतलब हुआ कि इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस। सपोज दैट
आपको एरिया मिल गया, एरिया इक्वल टू -5 आ गया। डिटर्मिनेंट को आपने सोल्व कर दिया तो एरिया कितना मिल गया, -5। तब इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो -5 का मॉडुलस ले लेंगे। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो मॉडुलस लेते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। दैट इज यहाँ पर 5 आ जाएगा, -5 का मॉडुलस 5। तो इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव इफ़ वी गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस गिवन है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये जो मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बताया, इस प्रॉपर्टी का ही इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा और फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो उसको देखते हैं कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। सपोज दैट ABC बी ए ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट -2 -3 है, बी का कोऑर्डिनेट 3 2 और सी का कोऑर्डिनेट -1 -8 इतना दिया हुआ है। और हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, इसको भी x2 y2 नाम दे दिया, इसको x3 y3 नाम दे दिया। ओके, और हमें पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया इतना होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ ऑफ x1 का वैल्यू -2 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 3, x3 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -3, y2 का वैल्यू यहाँ 2 है और y3 का वैल्यू -8 1 1 1 इतना हमें दिया हुआ। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, दैट इज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड इट along R1, then it will be half of -2 into 2 1 -8 1, यहाँ पर -3 है, -3 into 3 1 -1 1 प्लस 1 into 3 2 -1 -8 इतना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ -2 इंटू 2 इंटू 1 2 फिर माइनस माइनस प्लस 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया, 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू हाफ ऑफ 8 + 2 10 इंटू -2 -20, 3 + 1 4 3 जा 12 और -24 + 2 -22, दिस इज -22 इक्वल टू हाफ ऑफ -20 -22 -42 + 12 इक्वल टू हाफ ऑफ -30 इक्वल टू -15। -15 आ गया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू -15 स्क्वायर यूनिट। और मैंने जो अभी रिजल्ट 1 आपको बताया था, इसमें ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, यदि उसका एरिया नेगेटिव मिले तो हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। देयरफॉर required area
इक्वल टू, इसका मोड ले लेंगे -15 का मॉडुलस ले लेंगे इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है 15 स्क्वायर यूनिट हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब रिजल्ट 1 हो गया। अब सेकंड रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट 2। पहले देखते हैं रिजल्ट 2 क्या कहता है। रिजल्ट 2 ये कहता है कि यदि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन में हो, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन। यदि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, इफ़ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। मैंने एक लाइन बना दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ हैं, एक ही लाइन में है। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में रहता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है अथवा नहीं है। ये कैसे पता करेंगे? अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज दैट कोई ट्रायंगल ABC है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है और यदि इसका एरिया हमें 0 मिल जाए, यहाँ ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। जब एरिया 0 मिल जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया 0 होने का मतलब है कि ये जो सेटेड पोर्शन है, सेटेड पोर्शन कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल नील होगा, खाली होगा। खाली होने का मतलब ये हुआ कि ABC जो है तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये एक ही लाइन पर ABC तीनों के तीनों पॉइंट्स मिल जाएगा। तो उस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यदि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्थिति में जो हमें तीनों के तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल का एरिया यदि 0 हो जाए तो उस केस में तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, रिजल्ट 2 है क्या ये, रिजल्ट 2 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं, देखिए एक ही लाइन में है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 points is 0। तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियर तभी होंगे जबकि इन तीनों पॉइंट से मिलकर के बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 0 हो जाए। जब 0 होगा तो कोलिनियर क्यों होगा? क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। अब इस पर बेस्ड मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और हमें यहाँ पर यह बताना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझने के लिए। एग्जाम में नहीं भी ड्रॉ करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ABC मैंने ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पर वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट हमें AB + C गिवन है, वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट BC + A गिवन है और वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट CA + B गिवन है। इसका मतलब ये हुआ, यह जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। इसको मान लेते हैं ये x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मैंने एज्यूम कर लिया।
तो हमें यहाँ पर शो क्या करना, हमें यहाँ पर ये बताना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कोलिनियर तभी होंगे जब उन तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी नो दैट इफ 3 points are collinear, if 3 points are collinear, then area of triangle formed by 3 points is 0। मैंने यहाँ क्या लिखा, वी नो दैट इफ़ 3 points आर कोलिनियर, यदि 3 points कोलिनियर हैं उस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 points 0। तो उन तीनों के तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1, इतना होता है, हमें ये पता है। अब यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ x1 का वैल्यू हमें a दिया हुआ है, x2 का b और x3 का c, और y1 का वैल्यू b प्लस सी, y1 का वैल्यू b प्लस सी दिया हुआ है, y2 का c प्लस a और y3 का वैल्यू a प्लस b, इतना गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2। चूँकि जब प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ के रखा है, प्रॉपर्टी आता है, तो क्यों प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कहीं आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इक्वल टू हाफ ऑफ C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ भी A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C, ये B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 इतना मिल गया। इक्वल टू अब यहाँ C1 में A प्लस B प्लस C है, C1 से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेते हैं। ऑन टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 से मैंने कॉमन ले लिया, देन इट विल बी हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1। और हमें पता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आपस में इक्वल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। हियर C1 इक्वल टू C3, यहाँ C1 ये C1 हो गया और ये C3 हो गया। C1 और C3 आपस में क्या है, इक्वल है। C1 है ये C3 है। C1 इक्वल टू C3 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। हियर C1 इक्वल टू C3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसका आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें, देन इट विल बी हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू, इसका वैल्यू हमें 0 मिल गया, 0 इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं
कि हमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ था ABC और तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन था और हमें यहाँ पर ये शो करना था कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों पॉइंट्स का यूज करते हुए मैंने एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। चूँकि उसका एरिया हमें 0 मिल गया यहाँ, चूँकि एरिया 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। तो आपको यहाँ पर एक लाइन एग्जाम में लिखना होगा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 therefore all the 3 points will be collinear, hence proved। हमें ये प्रूव करना था और मैंने ये प्रूव कर दिया। तो ये जो मैंने रिजल्ट 2 बताया, अब नाउ रिजल्ट 3। फर्स्ट रिजल्ट में आपको मैंने ये बताया था कि यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि निगेटिव आ जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव आने के बावजूद भी उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, देखिए उसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। क्यों मॉडुलस फाइंड करते हैं? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। चूँकि ट्रायंगल का एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। और रिजल्ट में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कोलिनियर तभी होंगे जबकि उन तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 0 हो जाए। नाउ रिजल्ट 3। कई बार हमें यह स्थिति आती है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया गिवन है। मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, इसका एरिया हमें 15 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y इस तरह से दिया हुआ है। ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है उसमें से एक पार्ट हमें नहीं दिया हुआ है। x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है और C में x3 गिवन है, लेकिन यहाँ पर y गिवन नहीं है। और हमें यहाँ पर इसका एरिया 15 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, या कुछ भी हो सकता है, वाट एवर में भी। कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है, तो जो अननोन क्वांटिटी है वो हमें फाइंड करना है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो उसका एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। दैट वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी ट्रायंगल का एरिया यदि हमें 15 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 2 वैल्यू लेंगे, एक बार लेंगे +15, दूसरी बार लेंगे -15। अब क्यों लेते हैं, इसका रीज़न ये है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट मेथड से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं और जब उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, दोनों में कुछ भी आ सकता है। और फिर जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये जो हमें 15 स्क्वायर यूनिट्स ये जो हमें मिला है, तो ये हमें ये नहीं पता है कि डिटर्मिनेंट को जो मैंने सॉल्व किया है तो इसका वैल्यू +15 ही है। हो सकता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू -15 रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू +15 ही हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ रहता है और उस एरिया से जो है हमें किसी अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना हो, तो उस स्थिति में जो है उस एरिया का दोनों वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। पहले रिजल्ट 3 का स्टेटमेंट लिखते हैं। रिजल्ट 3 क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन we always take positive and negative value both। हमें ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तो हमेशा ही उस ट्रायंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लेते हैं। अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आपके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर
5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स हमें गिवन है विथ वर्टाइसेस 2, -6, 5, 4 एंड K4। और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ से हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। पहले इसका मैं फिगर प्लॉट करता हूँ। मान लेते हैं कि यही एक ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC का एरिया हमें 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर इसके तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। A का 2, -6, B का कोऑर्डिनेट 5, 4 एंड C का कोऑर्डिनेट K4। ABC ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है जो कि 2, -6, 5, 4, K4 दिया हुआ है और इसका एरिया भी हमें गिवन है। और यहाँ से हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। और मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जब एरिया हमें गिवन है, हमें कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो, उसका यदि एरिया हमें गिवन हो और इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट में यदि किसी भी कंपोनेंट को फाइंड करना हो, तो उस स्थिति में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का दोनों वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। वी टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों ही वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे। इट मीन्स दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ±35। यहाँ दोनों वैल्यू लेंगे, एक बार +35 लेंगे, दूसरी बार -35। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। पहले यह एरिया फाइंड करते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ। अब यहाँ x1, x2 और x3 का वैल्यू पुट करते हैं। x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x2 का 5 और x3 का K। अब y1, y2, y3 का वैल्यू पुट करते हैं। y1 का -6, 4 एंड 4, -6, 4, 4, -6, 4, 4। y1, y2, y3 का भी वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ 1, 1, 1 इतना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ। इसको फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें 2 को 0, 0 भी बना सकते हैं, 2 एलिमेंट को, तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। और नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्स्ट रो के लोग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। 2 × 4, 1, 4, 1 -6 × 5, 1 K1 +1 × 5, 4 K4। मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए एक्सपेंड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि मुझे पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अब जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं फिर उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि चूँकि प्रॉपर्टीज बना हुआ है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो प्रॉपर्टी की भी स्टडी किया जाए, उसका भी प्रैक्टिस किया जाए, उसको इग्नोर नहीं करें। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है, तो गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है, नहीं के बराबर होती है।
इसलिए आप प्रयास करें कि प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करें। इक्वल टू हाफ ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 5 इंटू 4 20 माइनस 4 इंटू के 4 के 4 माइनस 4 0 इंटू 2 0 प्लस 6 5 जा 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 30 प्लस 20 50 माइनस 6 के माइनस 4 के माइनस 10 के इक्वल टू हाफ इंटू 2 को मन ले लेंगे तो बच जाएगा 25 माइनस 5 के 2 से 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू 25 माइनस 5 के स्क्वायर यूनिट्स इतना मिल गया। यहाँ से मैंने एरिया फाइंड कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड करना है और हमें गिवन है कि एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है। 35 स्क्वायर यूनिट हमें एरिया दिया हुआ है और मैंने यहाँ पर बताया था कि वी हैव गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट, वी टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो एरिया क्या लेंगे, प्लस माइनस 35 लेंगे, बट इट इज प्लस माइनस 35। लेकिन ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस 35 के, देयरफॉर इसको इक्वेट कर देंगे 25 माइनस 5 के इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेक पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो मिल जाएगा 25 माइनस 5 के इक्वल टू 35 इक्वल टू 25 माइनस 35 इक्वल टू 5 के implies that minus 10 इक्वल टू 5 के implies that k इक्वल टू माइनस 2। के का वैल्यू -2 मिल गया। एक बार निगेटिव साइन लेंगे, फॉर निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन लेंगे तो मिल जाएगा 25 माइनस 5 के इक्वल टू माइनस 35 implies that -5 माइनस 5 के इक्वल टू माइनस 35 माइनस 25 implies that -5 के इक्वल टू माइनस 60, देयरफॉर के इक्वल टू 12। यहाँ पर के का वैल्यू 12 मिल गया। दैट इज क्या मिल गया, दैट इज के इक्वल टू -2 और 12। तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना था, के का वैल्यू मिल गया -2 और 12। इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, डी आपका सही ऑप्शन है, डी आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें से 3 रिजल्ट्स भी था और तीनों रिजल्ट को भी एक एक करके हम लोगों ने समझा और उस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऊपर ही, अब वहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मैंने सॉल्व कर दिया है, बस एक क्वेश्चन नंबर सेकंड बचता है, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड दीज आर 2 7 1 1 10 8। मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है और यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। वी नो दैट
वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is given by half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, हमें ये पता है, इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 का वैल्यू हमें यहाँ 2 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 1 है, x3 का वैल्यू 10 है, y1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 1 एंड y3 का वैल्यू 8। तो यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये 1 1 1 इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ 2 इंटू 1 1 8 1 माइनस 7 इंटू 1 1 10 1 प्लस 1 इंटू 1 1 10 8 इक्वल टू हाफ ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 8 8 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 10 10 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8 8 माइनस 1 इंटू 10 10 हाफ ऑफ 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 1 माइनस 10 माइनस 9 इंटू माइनस 7 प्लस 63 8 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 16 प्लस 63 इक्वल टू हाफ ऑफ 13 माइनस 6 7 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 47 अपॉन 2 स्क्वायर। हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था और यह एरिया हमें मिल गया 47 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ पहले ही जब थ्योरी समझा रहा था। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। लेटेस्ट टेक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर दिस। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का यहाँ K0 है, B का 4 0 है और C का 0 2 है। इसको मैंने x1 y1 नाम दे दिया, इसको x2 y2 नाम दे दिया और इसको x3 y3 नाम दे दिया। और हमें यहाँ पर वैल्यू किसका फाइंड करना है? वैल्यू हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। हमें यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है। और हमें ये भी गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 स्क्वायर यूनिट, और हमें यहाँ ये भी दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। पहले देखिए आपको डाटा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इस ट्रायंगल ABC का एरिया हमें 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है। और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया यदि हमें गिवन है तो, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोनों ही वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेंगे प्लस माइनस 4 लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इतना होता है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू दिस, इक्वल टू हाफ ऑफ, वैल्यू पुट कर देते हैं।
x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का। यहाँ पर k दिया हुआ है, 4 है, 0 है, 0 0 2 1 1 1, इतना हमें गिवन है। इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के जिस रो जिस कॉलम में है इसको बंद कर देंगे, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2। चूँकि अब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अननेसेसरी स्टेप्स जो है मैं नहीं लिखूँगा। अब इसको खुद ही आप लिखें, और एग्जाम में यदि डायरेक्ट भी करेंगे तो आपका कहीं मार्क्स नहीं कटने, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो सिंपल कैलकुलेशन है उसको मैं डायरेक्ट लेकर दिया करूँगा। हाफ ऑफ के इंटू 0 इंटू 1 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 2 2, माइनस 0 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2 8 माइनस 0, हाफ ऑफ 0 माइनस 2 इंटू के माइनस 2 के माइनस 0 प्लस 8 इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तब हमें बच जाएगा माइनस के प्लस 4, 2 से 2 कैंसल, इक्वल टू माइनस के प्लस 4। हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है और एरिया हमें गिवन है। हमें एरिया यहाँ 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। आपको यहाँ पर लिखना होगा सिंस एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, since given area is 4 square units, we take both positive and negative value। हमें यह एरिया गिवन है तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब क्यों लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, उसका रीज़न क्या है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर। देयरफॉर एरिया कितना हमें आ गया है, माइनस के प्लस 4, ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, इक्वल टू, और यहाँ पर एरिया कितना लेना है, प्लस माइनस 4 लेना है। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। For positive sign we have minus k plus 4 equal to 4, implies that minus 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस के इक्वल टू 0 implies that k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 मिल गया। अब एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, फॉर नेगेटिव साइन माइनस के प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4, implies that minus k इक्वल टू माइनस 4 माइनस के इक्वल टू माइनस 8, implies that k इक्वल टू 8। k का 2 वैल्यू मिल गया, एक 0 मिल गया, दूसरा 8 मिल गया, दैट इज k इक्वल टू 0 और 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें इस क्वेश्चन में k का ही वैल्यू फाइंड करना था। तो k का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 8 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। मान लेते हैं कि हमें एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन पर 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, एक 1 2 है, दूसरा 3 6 है, और हमें यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस लाइन पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, और जब भी हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो इक्वेशन किसके टर्म में फाइंड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मान लेते हैं कि किसी लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है। किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। यहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है। क्लास 11th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं और क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशन में आप पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट, सॉरी यहाँ एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, और ए बी सी कॉन्स्टेंट है। तो जब भी किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं वह हमेशा एक्स वाई के टर्म में हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट है एक्स वाई। अब ये क्वेश्चन एक नया फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये मिल गया है, यह एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पर 3 पॉइंट्स 1 2 3 6 और एक्स वाई है। तो जब इन तीनों पॉइंट से मिलकर के बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा या फिर 0 को इक्वेट कर देंगे, तब जो एक्स वाई के टर्म में जो हमें इक्वेशन मिलेगा वह इक्वेशन किसका होगा, वो लाइन का इक्वेशन होगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया यदि 0 हो जाए तो उस केस में तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 0 बना देंगे। 0 बनाने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन एक लाइन का हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 1 2 and 3 6 are 2 points on the line, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो मान लेते हैं कि इस लाइन पर एक्स वाई एक आर्बिट्री पॉइंट है। लेट एक्स वाई बी द आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पर मैंने कोई एक इंडिपेंडेंट पॉइंट एज्यूम कर लिया जो कि एक्स वाई है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by above 3 points, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें मिल गया, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये है, इन तीनों पॉइंट से मिलकर के बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अबव 3 पॉइंट्स इज गिवन बाय, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हाफ ऑफ, मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट 1 2, बी का कोऑर्डिनेट 3 6 और सी का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई मान लिया, इक्वल टू x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू x, x2 इक्वल टू 2 6 y 1 1, इतना मिल गया। अब लेकिन ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं किस पर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर है, इसीलिए ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इट विल बी 0, but 3 points are collinear, therefore area हमें 0 मिल जाएगा। दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 0, therefore हाफ ऑफ 1 3x 2 6y 1 1 1 इक्वल टू ये 0 मिल जाएगा, इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देते हैं। 1 इंटू 6 1 y1 माइनस 2 इंटू 3 1 x1 प्लस 1 इंटू 3 6 xy, दिस विल बी इक्वल टू 0, इक्वल टू हाफ ऑफ 1 इंटू 6 माइनस y
-2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x। अब ये हाफ है तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बाद में इसको लेके चले जाएंगे, अभी रहने देते हैं। 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। हाफ ऑफ 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस 3y 2y 2x माइनस 6x माइनस 4x। 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 2x इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट y माइनस 2x इक्वल टू 0। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था? इस क्वेश्चन में हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप या तो y माइनस 2x इक्वल टू 0 लिख दीजिए या फिर एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दीजिए, y इक्वल टू 2x। बात एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। इसको मैं समराइज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिया हुआ था, एक पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट गिवन है और दूसरे पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमें यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस पर मैंने एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई एज्यूम कर लिया। मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई एज्यूम कर लिया। अब यहाँ क्या देखते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। जब तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो उस स्थिति में क्या होगा, तीनों के तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 0 होगा। तो यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और उसको 0 के इक्वेट कर दिया। फिर जो इक्वेशन मिल गया दैट इज अवर आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड से हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि 3/93 पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो मैंने एक लाइन बना दिया। ये इस लाइन पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट 31 है, दूसरा पॉइंट 93 है। मान लेते हैं कि इस पर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है एक्स वाई है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स 3193 एक्स वाई है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। लेट एक्स वाई बी द आर्बिट्री पॉइंट let xy be the arbitrary point on the line। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट मान लिया एक्स वाई है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी। तो इन तीनों पॉइंट्स से मिलकर के बनने वाला जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ करते हैं। ये ए बी सी ट्रायंगल है। ए का कोऑर्डिनेट 31 है, बी का कोऑर्डिनेट 93, सी का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई मान लिया है। और ये एज्यूम कर लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 है। वी नो दैट area of triangle ABC is given by half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टेसिस का कोऑर्डिनेट गिवन है उसका एरिया इतना होता है। अब इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं।
इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 9, x3 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 3, y3 इक्वल टू y1 1 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ 3 इंटू 3 1 y1 माइनस 1 इंटू 9 1 x1 प्लस 1 इंटू 9 3 xy इक्वल टू हाफ ऑफ 3 इंटू 1 3 माइनस y माइनस 1 इंटू 9 इंटू 1 9 माइनस x प्लस 1 इंटू 9 इंटू y 9y माइनस 3x। इतना हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ ऑफ 3 इंटू 3 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x। 9 से 9 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3y प्लस 9y ये 6y, x माइनस 3x माइनस 2x। हाफ ऑफ इसमें 2 बाहर कर देते हैं, दैट इज 2 कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3y माइनस x आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 3y माइनस x है, लेकिन अब यहाँ हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और हमें पता है कि यदि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। वी नो दैट इफ एग्जाम में आपको प्रॉपरली लिखना होगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें यहाँ कि हाउ टू राइट द आंसर इन बेटर वे। क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट हाउ टू राइट द आंसर एग्जैक्टली they do not know. Therefore, you have to focus yourself to develop the writing skill. We know that if area of triangle is 0, then 3 points will be collinear. तो कोलिनियर कब होगा? यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाए। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3y माइनस एक्स है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और ये किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आंसर। हमें यहाँ पर ही पता करना था कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस लाइन का इक्वेशन ये मिल गया। आप यहाँ पर 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस एक्स को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 3y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू 3y भी लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। आप जब भी आंसर लिखें, आंसर को सिस्टमेटिक वे में लिखें। ऐसा नहीं कि कुछ तो आप एग्जाम में लिख कर के आ रहे हैं। मैं मोस्टली स्टूडेंट को देखता हूँ, बस एग्जाम में वो आंसर ले आता है, जैसे तैसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर ले आया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको सिस्टमेटिक लिखना होगा। आप यदि सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेगा। और सिस्टमेटिक आंसर लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है वो। और सिस्टमेटिक आंसर लिखने के लिए स्टूडेंट को काफ़ी प्रैक्टिस करना होता है। अब बुक में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देखिए कि उसका आंसर कैसे लिखा हुआ है। राइटिंग स्किल आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो आप हमेशा ये प्रयास करिए कि सिस्टमेटिक आंसर कैसे लिखा जाए, और हमें उस तरह से आंसर लिखना है। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज को समझने में यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं,
या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं cerebrumeelearning@gmail.com, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9971778683। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।